एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम इफ़त। आज का जो लेक्चर है हमारा दैट इज़ फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और जो टॉपिक है दैट इज़ मेटालिक बॉन्ड, और ये जो है पेज नंबर 65। मेटालिक बॉन्ड पेज नंबर 65 पे दिया हुआ। इससे पहले जो हमने 4th चैप्टर में पढ़ा है वो हमने पढ़े हैं बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड पढ़ा है हमने, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा है, फिर टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है, उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा है। ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। अब जो नया टॉपिक है हमारा दैट इज़ मेटालिक बॉन्ड। अब नाम से कुछ अंदाज़ा आपको हो रहा होगा। मेटालिक बॉन्ड मीन्स कि द बॉन्ड विच इज़ प्रेजेंट इन मेटल एटम्स, दैट बॉन्ड इज़ रेफर टू मेटालिक बॉन्ड। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन, इट इज़ डिफाइंड एज बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एटम्स positively charged ions due to free or mobile electrons is called metallic bond. वो बॉन्ड जो कि मेटल एटम्स के दरमियान प्रेजेंट होता है ड्यू टू, और क्यों बनता है, ड्यू टू फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इज़ कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। वेरी सिंपल डेफिनेशन। पहले आप डेफिनेशन को देखिए। इट इज़ डिफाइंड एज द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एटम्स, मेटल एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बना होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, दो दैट बॉन्ड इज़ कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। अब दो चीज़ें हैं यहाँ पे लिखी हुई, पॉजिटिवली चार्ज आइंस, फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या चीज़ है? ये दो नई टर्म्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है, तो फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। पहले आप डेफिनेशन को अच्छी तरीके से समझ लें, उसके बाद हम इसकी डिटेल या एक्सप्लेनेशन में जाते हैं। क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एटम्स ड्यू टू फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, या फ्री, दोनों में से कोई एक वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, फ्री लिख लें या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा बॉन्ड जो कि मेटल के एटम्स के दरमियान बनता है, किसकी वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, दैट बॉन्ड इज़ कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। अब ये जो चीज़ें हैं इसको हम पहले डिस्कस करते हैं और फिर हम दोबारा डेफिनेशन के पास दोबारा इसको हम पे डेफिनेशन की तरफ आएंगे। अच्छा, अब जो है मेटल्स जो हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं जो जिनको कि हम मेटल्स कहते हैं, वाई दे आर कॉल्ड मेटल्स? दे हैव डिस्टिंग्विश्ड प्रॉपर्टीज़। मेटल्स जो हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में जिनको कि हमने ग्रुप कर दिया हुआ है। जैसे ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, उसमें से हाइड्रोजन को निकाल दें। ग्रुप 2 एलिमेंट्स, देन फ्रॉम ग्रुप 3 टू ऑनवर्ड्स ग्रुप 12, दोज आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स। ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 12 तक जो हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनको हम ग्रुप करते हैं अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स। यानी कि ये तमाम जो मेटल्स हैं इनको मेटल्स क्यों कहते हैं? ड्यू टू देयर प्रॉपर्टीज़। क्या ख़ास प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल्स की? दैट दे हैव हाई मेल्टिंग एंड boiling points,
they are good conductor of heat and electricity. Then they are hard, strong, they have high density. So there are many properties, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और भी हैं, कुछ यहाँ पे आपकी बुक में डिस्कस की हुई हैं, वही मैंने यहाँ पे लिखी। दे आर हार्ड, हैवी एंड स्ट्रॉन्ग। हैवी भी आप यहाँ पे एंटर कर लें, हैवी एंड स्ट्रॉन्ग। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो एलिमेंट्स इस तरह की प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो, और वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो, फिर हार्ड हो, हैवी हो और स्ट्रॉन्ग हो। तो इस तरह के एलिमेंट्स को ग्रुप करके हम क्या कहते हैं, दे आर मेटल्स। अब ये प्रॉपर्टीज़ मेटल्स क्यों शो करती हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्ड विच इज़ कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। मेटल्स जो हैं ये प्रॉपर्टीज़ क्यों शो करती हैं कि उनमें के एटम्स के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड, जो कि हम टॉपिक हमारा है और हमने उसकी भी डेफिनेशन पढ़ी। और उसके बाद फिर हमने ये पढ़ा कि मेटल्स जो हैं उनको हम मेटल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि उनकी ख़ास प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पे लिखी जो कि फ़र्स्ट पैराग्राफ में आपकी बुक में ये सब लिखी हुई हैं। अब उनको ये प्रॉपर्टीज़ क्यों वो शो करते हैं, बिकॉज देयर एटम्स दे हैव a special kind of bond between them, or they are joined together, they are united together by special force of attraction, ख़ास force of attraction होती है, that is called metallic bond। अब ये metallic bond बनता कैसे, अब हम इसको देखेंगे, उसके बाद फिर हम definition को दोबारा करेंगे, ठीक है। अब हमने पीरियोडिक टेबल का चैप्टर पढ़ लिया हुआ, उसमें हमने कुछ थोड़ी सी चीज़ें पढ़ी थी। आयनाइजेशन एनर्जी हमने पढ़ी थी, और हमने क्या पढ़ा था, एटॉमिक साइज़ पढ़ा था। अब मेटल्स जो हैं उनका क्या होता है, मेटल्स जो हैं दे हैव दे आर लार्ज इन साइज़, इनका साइज़ जो है ज़्यादा होता है, बड़ा होता है। जैसे जैसे हम मेटल्स में टॉप से बॉटम नीचे की तरफ आते हैं, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है। ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम क्या चीज़ इंक्रीज़ होती है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है। जब हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता चला जाता है, और क्या चीज़ होता है कि साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है एलिमेंट्स का, और जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है ऑन दी वैलेंस शेल वो क्या होती है, कम हो जाती है, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ इनर शेल्स। शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ज़्यादा हो रहा होता है, शील्डिंग इफेक्ट इज़ इंक्रीज्ड। Attraction of nucleus on valence shell is decreased due to increase in the number of shells and the electrons which are present in these shells।
क्या होता है कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल पे कम होती चली जाती है। अब जो सेकंड पैराग्राफ आपकी बुक में दिया हुआ है, आप उसमें देखें, स्टार्ट में ये लिखा हुआ है कि मेटल्स जो हैं, क्या होता है, मेटल्स दे वो जो प्रॉपर्टीज़ ये जो शो करती हैं, जो हमने पहले डिस्कस की थी, अब वो तमाम प्रॉपर्टीज़ किस वजह से होती हैं, क्या ख़ास वजूहात होती हैं कि मेटल्स में पीरियोडिक टेबल में जब हम ग्रुप्स में टॉप से बॉटम मूव करते हैं तो क्या होता है कि मेटालिक साइज़ इंक्रीज़ होता है, मेटल्स का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है, एलिमेंट्स का साइज़ इंक्रीज़ होता है। अब साइज़ इंक्रीज़ होता है किस वजह से होता है, ड्यू टू दी इंक्रीज़ इन दी नंबर ऑफ़ दी शेल्स, क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं हर नए पीरियड में एक नया शेल जो है वो ऐड हो रहा होता है। और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो होती है वो वैलेंस शेल पे या वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं उन पे कम हो जाती है ड्यू टू दी इंक्रीज़ इन दी नंबर ऑफ़ दी इंटरनल शेल्स एंड दी इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन दीज शेल्स। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पे कम हो जाती है क्योंकि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान शेल्स ऐड होते हैं और उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं जो कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को आउटर मोस्ट पे इलेक्ट्रॉन्स पे, जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, कम करते हैं। शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होता जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है, जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। ये सब चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं, अब यहाँ पे भी यही डिस्कस हुआ हुआ है आपकी बुक में। ये दो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं कि मेटल्स जो हैं उनका साइज़ जो है ज़्यादा होता है जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, और सेकेंडली हमने क्या पढ़ा कि अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस की वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स पे कम हो जाती है। अब जब अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा कि दीज electrons which are present in the outermost shell यानी कि valence electrons they can be easily lost. Metal can lose their valence shell easily due to less force of attraction of nucleus on these electrons due to the presence of internal shells and the electrons which are present in these shells. ठीक है, तो क्या होगा कि मेटल्स जो हैं उनकी एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती है। मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद जो पॉइंट डिस्कस हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी। क्या मतलब इसका, metals they can lose their electrons, their valence shell electrons easily, आसानी से वो लूज कर देती है। नाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स, अब मेटल्स को ज़रा ज़हन में लाएं कि एक मेटल है, उसकी मेटल की वायर है, उसमें एटम्स हैं साथ साथ जुड़े हुए, ये मेटल की शीट है, उसमें एटम्स जो हैं कैसे प्रेजेंट है, इस तरह से साथ साथ जॉइन हुए हैं। एटम जो है उसमें क्या होता है, सेंटर में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस, और इसके बाद शेल्स होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये जो डायग्राम बनी हुई है, ये जो आपकी बुक में नेक्स्ट पेज पे बनी हुई है, पेज नंबर 66 पे, और मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ किया है कि अगर हम इसको डायग्राम को माइक्रोस्कोपिकली हम देखें किस तरह से अरेंज हुए होते हैं मेटल एटम्स, तो आप ये देखें ये एटम्स ज्वाइन हुए हैं और ये जो सेंटर है ये न्यूक्लियस है एटम का, ये अगला जो एटम है उसका न्यूक्लियस है, और फिर न्यूक्लियस मेटल एटम्स जो है आपस में ज्वाइन हुए हुए हैं, और सेंटर में क्या होता है, जैसे ये मैंने ड्रॉ किए हैं इस तरह से मेटल एटम्स होते हैं, सेंटर में न्यूक्लियस होता है और बाहर शेल्स होते हैं जिनमें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब क्या होता है कि जब साइज़, जो हमने पहले पॉइंट्स पढ़े हैं, जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स यानी कि वैलेंस शेल पे कम हो जाते हैं। तो ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से लूज़ हो जाते हैं, यानी कि मेटल उसको लूज़ कर सकती है। अब क्या करते हैं कि जब ये मेटल के अंदर मौजूद होंगे तो क्या करेंगे कि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे,
these valence shell electrons, they move freely within the space, in the space between atoms. अब ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, ये जो मेटल एटम्स के दरमियान इनको जो भी स्पेस मिलेगी ये उसके दरमियान फ्रीली मूव करेंगे। अब जो उस जितनी लंबी शीट या वायर है उसमें जितने भी एटम्स हैं उन तमाम एटम्स के जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, चूँकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उन पे कम होती है, सो दीज इलेक्ट्रॉन्स दे मूव फ्रीली विद इन द स्पेस बिटवीन दी एटम्स। यहाँ इस डायग्राम में देखें ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ब्लैक डॉट्स के साथ मैंने शो किए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि फ्रीली मूव कर रहे हैं विद इन द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन दी एटम्स। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्यों कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये इजीली मूव करते हैं, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इन पे कम होती है, सो ये जितनी स्पेस इनको मिलती है ये उसमें इजीली मूव करते हैं, उस स्पेस में कहीं भी चले जाते हैं। यहाँ पे ये देखें कहीं भी प्रेजेंट होंगे। नाउ अब स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है मेटल एटम का कि हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये किसी पर्टिकुलर एटम से अटैच नहीं होते, दे आर अटैच्ड एट द सेम टाइम विद ऑल दी एटम्स। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर रहे हैं ये एक ही वक्त में तमाम न्यूक्लियाई, ये जितने भी न्यूक्लियस हैं प्रेजेंट, तमाम एटम्स जो हैं उन सब से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं एट द सेम टाइम। these mobile electrons or the free electrons, they are attracted by all the nuclei of the atoms which are present in that sheet or wire at the same time। ये क्योंकि ये freely घूम रहे होते हैं तो न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। these positively charged nuclei they attract all these electrons at the same time। so हम क्या कह सकते हैं कि these either C of free electrons। So we can say that these mobile electrons are attached with a common pole or with all atoms attracted, or with all atoms at the same time। कि तमाम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये या तो ये एक कॉमन पूल के साथ अटैच होंगे या फिर ये तमाम एटम्स के साथ इक्वली अट्रैक्ट होंगे एक ही वक्त में। तमाम जितने भी ये न्यूक्लियाई हैं ये इलेक्ट्रॉन्स तमाम न्यूक्लियाई से अट्रैक्ट हो रहे होंगे एट द सेम टाइम। और द न्यूक्लियाई इट अपीयर्स टू बी the nuclei appears to be submerged in the sea of electrons। और ऐसा महसूस होगा कि जो न्यूक्लियस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, हर तरफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नज़र आ रहे होंगे, तो न्यूक्लियाई जो उनके अंदर छुप गए हैं, सबमर्ज्ड
द न्यूक्लियाई अपीयर्स टू बी सबमर्ज्ड इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के अंदर छुप गए हैं न्यूक्लियाई एट द सेम टाइम. सो strong force of attraction is developed between all the metal atoms and a bond is formed which is called metallic bond. तो क्या होता है? A strong force of attraction will be developed between metal atoms due to these mobile or free electrons, which is called metallic bond, जिसको हम क्या बोलते हैं? metallic bond. और ऐसा महसूस होता है कि तमाम न्यूक्लियाई जो हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान छुप गए हैं, सब मच छुप गए हैं उनके अंदर. तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक डेवलप होती है इन ऑल दीज न्यूक्लियाई, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या न्यूक्लियाई एंड ऑल दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो किए गए हैं, हर एटम का फ्री इलेक्ट्रॉन, हर एटम के आउटर मोस्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक होगा या दो होगा या तीन, डिपेंड अपॉन कि कौन सी मेटल है या कौन सा एलिमेंट हमने लिया है, उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो आउटर मोस्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्रीली मूव करेंगे इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिटवीन दी मेटल एटम्स. और एक ही वक्त में ये तमाम इलेक्ट्रॉन्स तमाम एटम्स के न्यूक्लियाई से अट्रैक्ट हो रहे होंगे. तो ऐसा महसूस होगा कि तमाम न्यूक्लियस जो हैं, जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं, वो उन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर छुप गए हैं, सबमर्ज्ड हो गए हैं. और एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डेवलप होती है जो कि मेटल एटम्स को ज्वाइन करके रखती है. और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? मेटालिक बॉन्ड. सो दिस इज़ द रीज़न कि मेटल्स जो हैं वो हार्ड होती हैं, हैवी होती हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उनमें मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होती हैं. नाउ कम बैक टू द डेफिनेशन कि इट इज़ डिफाइंड एज द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एटम्स. अब यहाँ ब्रैकेट में पॉजिटिवली चार्ज आइंस लिखा हुआ था. अब पॉजिटिवली चार्ज आइंस कहाँ से आए? कि जो न्यूक्लियाई, जब मेटल के स्ट्रक्चर को हम पढ़ते हैं तो अभी हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस किया कि मेटल जो है सॉलिड होते हैं, सॉलिड में एटम्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुए होते हैं. हर एटम में क्या होगा? न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा और इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे. न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है. अब क्या होता है कि मेटल्स जो हैं उनका जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ होता चला जाता है उस तरह से क्या होता है कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पे कम हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स एंड इनर्शियल शेल इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा हो रहे होते हैं. तो ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? दे फ्रीली मूव इन द स्पेसेस बिटवीन दी एटम्स. अब जितने भी एटम्स होंगे उन तमाम के जितने भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्रीली मूव करेंगे इन स्पेसिस के दरमियान. जब वो फ्रीली मूव करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ अटैच है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ अटैच है. नो, एट द सेम टाइम दे आर अट्रैक्टेड बाय ऑल द न्यूक्लियाई. जितने भी एटम्स के न्यूक्लियस होंगे उन सब के साथ सबसे ये अट्रैक्ट हो रहे होंगे. एज ए रिज़ल्ट इट अपीयर्स, इस तरह से महसूस होगा कि जो न्यूक्लियस जो हैं वो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर छुप गए हैं. ठीक है. तो मेटल एटम्स जो हैं उनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के. तमाम मेटल्स जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनके तमाम के न्यूक्लियाई जो हैं इन इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं. सो दे अ स्पेशल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ डेवलप विच इज़ कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेटालिक बॉन्ड. मेरा ख्याल है कि अब आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि पॉजिटिवली चार्ज आइंस जो यहाँ पे लिखा हुआ था वो क्यों लिखा हुआ था. उसका रीज़न यही है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस जो है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. दैट्स वाई यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज आइंस लिखा हुआ है ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. सो अब हम टॉपिक को एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले डेफिनेशन आएगी, शॉर्ट में आएगा तो यू जस्ट हैव टू राइट द डेफिनेशन और साथ आप एग्जांपल दे दें. सोडियम मेटल दे दें, आयरन मेटल दे दें, मैग्नीशियम, कॉपर,
गोल्ड, सिल्वर कोई भी दे दें, ठीक है। और अगर लॉन्ग में आएगा तो आपने पहले डेफिनेशन की हेडिंग लगानी है, फिर आप लिखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, उसके बाद आप हेडिंग लगाएंगे एक्सप्लेनेशन की। आपके नोट्स में हेडिंग्स के साथ दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको कर सकते हैं और या वहाँ से पढ़ के आप अपनी बुक में हेडिंग लगा लें। अब हम इसको सबसे पहले डेफिनेशन इज डिफाइंड एज द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द मेटल एटम्स, ब्रैकेट में आप लिखेंगे पॉजिटिवली चार्ज आयन ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है प्रॉपर्टीज़ कि मेटल्स जो होती हैं दीज आर दी एलिमेंट्स विच हैव यूनिक और करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़। क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? they have high melting and high boiling points, they are good conductor of heat and electricity, फिर आप देंगे they are hard, heavy and they have high density। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन कुछ हमने डिस्कस की। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं किस वजह से होती हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द स्पेशल काइंड ऑफ अ बॉन्ड बिटवीन द मेटल एटम, जिसको हम क्या कहते हैं? मेटालिक बॉन्ड। अच्छा, अब उसके बाद हमने फिर डिस्कस करना है कि मेटालिक बॉन्ड बनता किस तरीके से है। जो अगला पैराग्राफ है एक्सप्लेनेशन का, उसमें आपने बताना है कि मेटल्स जो होते हैं दे हैव ग्रेटर साइज, जैसे हम टॉप से बॉटम मूव करते हैं देयर साइज इंक्रीज्ड। फिर आपने बताना है कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स पे कम हो जाती है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस शेल इज डिक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द इनर शेल्स एंड इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स। फिर एक पॉइंट डिस्कस हुआ, ये दो बातें बताने के बाद आपने बताना है क्या कि मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी। ये हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि द फोर्स ऑफ energy, the energy required to remove the electron from the outermost या the valence shell of the isolated gaseous atom, that is called ionization energy। अब metals की ionization energy कम क्यों होती है कि जैसे हम टॉप से बॉटम आते हैं नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होते हैं, नंबर ऑफ़ इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होते हैं, साइज़ ज़्यादा हो जाता है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम होती है, तो वो मेटल्स दे कैन लूज़ देयर इलेक्ट्रॉन्स इजीली। उसके बाद हम क्या बात करते हैं कि ये जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स जो होती हैं, जो कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स पे कम होती है, दीज इलेक्ट्रॉन्स दे फ्रीली मूव इन द स्पेस बिटवीन द एटम्स। ये इलेक्ट्रॉन्स जो स्पेस होती है एटम्स के दरमियान उनमें फ्रीली मूव करते हैं। फ्रीली मूव करेंगे तो क्या होगा कि इस तरह से महसूस होता है कि जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे आर अट्रैक्टेड एट द सेम टाइम विद अ कॉमन पूल और विद ऑल दी एटम्स। तमाम एटम्स के साथ जितने भी एटम्स हमारे पास कोई शीट है या वायर उसमें प्रेजेंट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स उन तमाम एटम्स के न्यूक्लियाई से अट्रैक्ट हो रहे होंगे और ऐसा लगता है कि न्यूक्लियाई जो हैं वो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान छुप गए हैं और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गई है बिटवीन ऑल दी न्यूक्लियाई ऑफ दी एटम्स एंड ऑल दी मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। उसको हम क्या कहते हैं? मेटालिक बॉन्ड। लॉन्ग में आएगा तो आप ये डायग्राम भी बनाएंगे और शॉर्ट में आएगा यू जस्ट हैव टू राइट दी डेफिनेशन। सो इसको आप अच्छे तरीके से लेक्चर को बार बार देखें, सुने। बोर्ड पे मैंने पहले जो लिखा था उसमें भी थोड़ा सा टाइम था कि आप उसको नोट कर सकते थे, ये जो लिखा हुआ है इसको भी आप नोट कर सकते हैं, पॉइंट्स में कर लें। पहले डेफिनेशन आ जाएगा, फिर प्रॉपर्टीज़, उसके बाद ये वाला पॉइंट, फिर ये और उसके बाद ये वाला पॉइंट। इसमें पैराग्राफ में लिखा हुआ है तो बच्चों को अमूमन मुश्किल लगता है। आप हर सेंटेंस का एक पॉइंट बना लें कि पहले आपने किस चीज़ को डिस्कस करना है, साइज़ को डिस्कस करना है, फिर आपने उसके बाद जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स पे उसको डिस्कस करना है, फिर आपने आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करना है, फिर आपने मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का बताना है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि वो कैसे बिहेव करते हैं। तो ये टॉपिक जो है इजी भी है और वेरी इम्पॉर्टेंट भी है। बुक से आप इसको याद कर लें, यहाँ से समझें, उसके बाद बुक से अच्छे तरीके से पढ़ें, इसको याद कर लें, इंशाल्लाह ये आपको समझ आ जाएगा। स्टिल कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़।